नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बुलंदशहर रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष बबलू गुर्जर के नेतृत्व में मतगणना को लेकर किया प्रेस वार्ता का आयोजन। जिला अध्यक्ष बबलू गुर्जर ने बताया कि कल होने वाली मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली हैं। समाजवादी पार्टी ने जिला स्तर पर अब की बार सभी एजेंट अधिवक्ता बनाए हैं, जिससे मतगणना में कोई बेईमानी नहीं हो सके। भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में भाईचारा खत्म किया है। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, संविधान को पहले कमजोर करके फिर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं की, अपने लोगों से सरेआम कहलवाया भी। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। प्रथम तो मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में भी एक मैसेज के माध्यम से उपलब्ध हुए, तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि कल मतगणना होने जा रही है। कल मतगणना है और मतगणना में जो धांधली का हमें अंदेशा इन लोगों का है, वो हम उस संबंध में आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। उसमें यह है भाजपा के दोस्त, भाजपा के कितने दोस्त हैं, भाजपा के दोस्तों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए भाजपा की सरकार ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो मैं आपको 200 में बता रहा हूँ। सामाजिक रूप से भाजपा के दोस्त, भाजपा ने देश में भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय को लड़वाया है। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया है, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वाले भाई बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने का रिकॉर्ड बनाया। आर्थिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्थिक रूप से दोस्त की क्या जिम्मेदार है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में एक ऐतिहासिक भ्रष्टाचार है। अब तक के जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो है ऐतिहासिक भ्रष्टाचार है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया गया है, जिससे महंगाई को बढ़ावा मिला है, जिसकी मार आम जनता पर पड़ी है। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहिए, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेल दिया, महंगाई से गरीबी और गरीब बना दिया है। मनतंत्र के बदलने का दुस्साहस किया, व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार किया, लोकतंत्र की भावना का अपमान किया, चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट, सबके लिए नहीं कहा है, कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इसी चुनाव के घपले जारी रखने की षड्यंत्र रचा है। वे सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से ला मेमोरियल शहीदों के बलिदान के स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ और असक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की आंदोलित है और अपने देश का भविष्य बचाने के लिए एक नया स्वतंत्र आंदोलन लड़ने की तैयारी पर बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है। खुलकर एक विचारधारा, एक विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों का लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटर एंट्री के बहाने यह धांधली की योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी को सरकार बनाने और बचाने चलाने का लिए इस्तेमाल किया। आंकड़े के रूप से झूठे आंकड़े जो देती सरकार, आंकड़ों के रूप में देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ढोल फट गया। भाजपा को सीट दिख रही है,
बातें जा रही है, तीसरी बात मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, एग्जिट पोल में भी आपसे पहले बात कर रहा था, मैं सोशल मीडिया के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह से शाम तक फील्ड में घूमते हैं, आप लोग हैं फील्ड में, आप लोग कहें तो मैं एग्जिट पोल मानूँ। एक वो लोग हैं जो एसी घरों में बैठे, एसी गाड़ियों में बैठे, एसी ऑफिस में बैठ के एग्जिट पोल घोषित करते हैं। आपको तो ग्राउंड को उन लोगों को तो पता ही नहीं कुछ ग्राउंड का। ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है कि ताकि लोगों पर दबाव, अधिकारियों पर दबाव बना सके, जनता को इस बात के लिए एग्जिट माइंड मेकअप कर ले कि सरकार बनने जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जाए। 2014-2019 देखिए, 2014 और 2019 का चुनाव दूसरे तरीके का चुनाव था। आज आप देख सकते हैं, आप लोग फील्ड में घूमे, आप, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पूरे देश की नहीं कर रहा, आप अपनी लोकसभा क्षेत्र का बता दें, आप खुद यहाँ घूम रहे हैं, आपको कुछ जानकारी है कि हर वर्ग का युवा, किसान, बेरोजगार, सब लोग परेशान है। लोगों ने बिल्कुल इंडिया गठबंधन को पूर्ण तरीके से बहुमत के साथ वोट किया। अच्छा, ये बताइए, मतगणना से एक दिन पहले ही आपने प्रेस वार्ता, मतगणना से पहले इसलिए प्रेस वार्ता रखी कि 1 तारीख का चुनाव हुआ। 1 तारीख को जैसे ही चुनाव 6 बजे समाप्त हुआ, 6:30 बजे इन्होंने एग्जिट पोल की घोषणा कर दी। आधा घंटे में एग्जिट पोल इन्होंने निकाल लिया। ऐसी कौन सी मशीनरी या ऐसा तंत्र के पास है कि आधा घंटे बाद इन्होंने एग्जिट पोल की घोषणा कर दी? ये एक इनकी सोची समझी साजिश है, बेईमानी की साजिश है। ये लोग बेईमानी करना चाहते हैं, इसलिए लोगों का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि हम तो पहले से ही इतनी सीटें एग्जिट पोल रहा। एग्जिट पोल और भी तो चैनल है, सोशल मीडिया के तो लोग हैं, वो तो नहीं दिखा रहे एग्जिट पोल 400, वो तो इंडिया गठबंधन को दिखा रहे। ये कुछ ही तो चैनल है, मैं तो सीधे सीधे कहूँ भ्रष्ट चैनल है, तो उनके बिल्कुल उन्हीं के चैनल है सरकार के जो दिखा रहे। पूर्ण तैयारी है, हमारे सब लोग एजेंट वगैरह सब तैयार हो गए, सब तरीके से बिल्कुल तैयार है। बाहर टेंट लगाकर टोटल कार्यकर्ता, कम से कम 10,000 कार्यकर्ता बाहर रहेगा, और कोई भी गड़बड़ी होगी हम किसी भी हालत में निपटने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, मैं डीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ, कप्तान साहब से भी, कि निष्पक्ष गणना करा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।